केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोदी 3.0 कैबिनेट के तहत लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला और नए कार्यकाल का कामकाज संभालते ही अमित शाह ने साफ कर दिया कि आगामी 5 सालों में क्या क्या काम किए जाएंगे और किन किन क्षेत्रों पर उनका अधिक फोकस रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर उनकी कैबिनेट में वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह को भी जगह मिली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोदी 3.0 कैबिनेट के तहत लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। यदि शाह लगातार 5 साल और सेवा करते हैं तो वो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस के गोविंद बल्लभ पंत और भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने 6-6 साल से कुछ अधिक समय तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। नए कार्यकाल का कामकाज संभालते ही अमित शाह ने साफ कर दिया कि आगामी 5 सालों में क्या क्या काम किए जाएंगे और किन किन क्षेत्रों पर अधिक फोकस किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि नई सरकार देश की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को अलग स्तर तक ले जाएगी। आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह के बड़े फैसले। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक मामलों पर इन फैसलों का दूरगामी असर भी दिखा। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का था। इसके बाद इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 प्रदेशों के तौर पर विभाजित कर दिया गया। इस तरह देश के बाकी राज्यों की तरह ही दोनों प्रदेश एकीकृत हो गए। अमित शाह ने सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना था। शाह के नेतृत्व में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से कड़े और सख्त कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया। मोदी 3.0 में अमित शाह के सामने क्या चुनौती? अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र और गृह मंत्रालय के लिए तत्काल चुनौती जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना और उसका राज्य का दर्जा बहाल करना है, क्योंकि 5 साल पहले इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। एक और चुनौती भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करना है, जो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। अमित शाह द्वारा 2023 में संसद में पेश किए गए ये कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। चुनौतियां भले ही कितनी ही क्यों न हो, पर अमित शाह भी राजनीति के वो धुरंधर हैं जिन्होंने चुनौतियों के आगे झुकना कभी सीखा ही नहीं। पर देखना ये होगा कि तमाम चुनौतियों से निपटते हुए अमित शाह देश हित में कौन-कौन से कड़े और बड़े फैसले लेते हैं। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।